चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि 35 क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। एक बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है, और कितना प्रॉफिट अर्न करा है? 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आपको जो गुडविल इसमें फाइंड करनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू देखिएगा कितनी गिवन है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है आपकी 4 लाख। इसके बाद आपको निकालना है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए तो किस तरीके से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। तो इसका जैसे में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो जैसे कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी? तो हालांकि डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आप पता करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता करेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए इसमें क्या लिखा है, लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है असेट ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे पता कर लेंगे? टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक काम करें, आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि बताया था मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा कि टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे टोटल असेट आपको देखिएगा क्वेश्चन में कितनी गिवन है। टोटल असेट आपको दी गई है लास्ट लाइन में 40 लाख, और इसके अलावा एक्सटर्नल लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है आपकी 7,20,000। तो 40 लाख में से 7,20,000 माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32,80,000। तो ये हमारी आ गई बेटा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई 32,80,000 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको सेकेंड लाइन में गिवन है, जो गिवन है आपको 10%। तो इसका 10% हम लोग पता करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3,28,000। तो ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग पता करेंगे क्या, हम लोग पता करेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या पता करेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 4 लाख और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 3,28,000। तो 4 लाख में से 3,28,000 हम लोग माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 72,000। अब इसमें पहला जो बोला गया था उसमें क्या लिखा था, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी? तो इसमें गुडविल पता करने के लिए मैंने बताया था आपको कि भाई गुडविल अगर हम लोग इस मेथड में फाइंड करेंगे तो इसमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 72,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 10 है। तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7,20,000। आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी में पूछा गया 35 का सेकंड, उसमें जरा देखिएगा क्या लिखा है। इसमें लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड इज 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल जब सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग
ईयर। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू देखिएगा कितनी दी गई है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू जो है आपको वो 72,000 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। देखिएगा क्वेश्चन में कितना है, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 3। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,16,000 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले पूछा गया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस तरीके दोनों तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर 36 हम लोग सॉल्व करते हैं कि 36 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 जब तक आप लोग रीड करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट 5 लाख। एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है। कितना प्रॉफिट अर्न करा है? 5 लाख। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट आपको गिवन है एक्सक्लूडिंग गुडविल, एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज भी आपको गिवन है ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method। तो आपको दोनों तरीके से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है और इसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी। दोनों तरीके से मैं कैपिटलाइजेशन करके दिखाना। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग, जैसे कि चलिए तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे गुडविल कैसे निकलेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट देखिएगा स्टार्टिंग में आपको गिवन है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू देखिएगा आपको कितनी गिवन है, ये गिवन है आपकी 5 लाख। कितनी वैल्यू गिवन है? 5 लाख। अब इसके बाद गुडविल इस मेथड में कैसे निकलती है? तो इसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसी में से हम लोग नेट असेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार और मैं बता दे रहा हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया ये जो वैल्यू आएगी इतनी सॉल्व करने से ये आ जाएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से हमने क्या करा कि भाई नेट असेट माइनस कर दिया। ठीक, तो हालांकि या तो पहले आप इसको निकाल लो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी, वो आएगी ऐसे ही। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेट असेट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी गुडविल पता चल जाएगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी चलो पहले तो पता करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना था, यहाँ पे 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है 10%। और तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आएगी, इसमें से नेट असेट माइनस कर देंगे। तो नेट असेट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो 55 लाख में से 14 लाख हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 41 लाख। कितना आ जाएगा? 41 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आएगी वो आ जाएगी आपकी 50 लाख, और इसमें से हम लोग 41 लाख माइनस कर देंगे, तो गुडविल की जो अपनी वैल्यू आ जाएगी वो 9 लाख आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 लाख। तो ये किस मेथड से आएगा? जब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना होगा, उस तरीके से ये आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें ये भी लिखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकलती है? तो यहाँ पे गुडविल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी आई? 5 लाख।
इसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट के बाद किसकी नीड है, एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल प्रॉफिट की। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो इसके लिए हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी असेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो आप, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ जाएगी आपकी कितनी आ रही थी कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिएगा ज़रा, जो नेट असेट है कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम बोलते हैं, तो 41 लाख, और इसका आपको कितने परसेंट निकालना है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो यहाँ पे 4,10,000 आपका ये आ गया। इसके बाद हम लोग पता करेंगे सुपर प्रॉफिट। किसके बारे में पता करेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपका है 5 लाख और माइनस कर देंगे हम लोग 4,10,000, तो इस तरीके से आपकी 90,000 ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट आपका 90,000 आया, मल्टीप्लाइड बाई 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 गिवन है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 लाख। यानी कि दोनों ही मेथड से जब हम लोग सॉल्व करेंगे किसी मेथड से इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ रहा है यानी कि 9 लाख ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 36 का आंसर आपका है 9 लाख। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कि क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब तक आप क्वेश्चन नंबर 37 रीड करिए कि 37 क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 37 में लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। तो भाई ये असेट इनकी गिवन है लेकिन स्टॉक को छोड़ के, तो कहने का मतलब है इसमें टोटल असेट आपकी कितनी हो गई। टोटल असेट्स कैसे पता चलेंगी, तो ये 1 लाख आपकी असेट है स्टॉक को छोड़ने के बाद, तो ये 1 लाख और प्लस स्टॉक भी एक्चुअली असेट है, तो 20,000 को इसमें ऐड करो, टोटल असेट हमारी कितने की पता कर लेंगी, 1,20,000 की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा था, करंट लायबिलिटीज वर 10,000, द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल। इनकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो आपकी कितनी दी गई हैं, 10,000, एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, जितना ही बैलेंस है वो सब पार्टनर्स कैपिटल है। तो इसकी करंट लायबिलिटीज यानी कि जो गिवन है वो आपको है 10,000, और इसके बाद बोल रहा है जितनी भी है इसके अलावा वो सब है आपकी पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें कैसे पता चलेगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल हम लोग कैसे पता करते हैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1,20,000 में से 10,000 ये लायबिलिटी माइनस कर देना है, तो आपकी 1,10,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी। आगे चलिए पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। तो यहाँ पे गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन है और 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल दी गई है। ठीक है, और बोल रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट पता करो। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको जब मैं ये सुपर प्रॉफिट मेथड जब पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग जब गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू देखिए आपको थर्ड लाइन में गिवन है, कितनी गिवन है, 60,000, और 60,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग पता कर लेंगे। और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, देखिएगा आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको 4 ईयर परचेज थर्ड लाइन में गिवन है, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आपका आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा, 15,000। अब हम आगे बात करते हैं
कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस क्या कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो सुपर प्रॉफिट जैसे हम लोगों ने फाइंड करा है 15,000, उसको यहाँ पुट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमें पता करना है और इसके अलावा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने ये पता की है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्वेश्चन में सेकंड लाइन में आपको 8% गिवन है। आप 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 100, तो यहाँ पे 100 कितना आ जाएगा? 23,800। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 23,800। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। तो 37 क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कैसे सॉल्व करना है? तो चलो जब तक हम लोग 37 क्वेश्चन पढ़ हो गया है उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। क्वेश्चन नंबर 38 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। तो 38 क्वेश्चन क्या है? तो आज ये हम लोगों का एक तरह से लास्ट वीडियो रहेगा इसका, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में फिनिश हो जाएंगे आपको। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको सॉल्व करके देखना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में वो क्या लिखा है? इसमें लिखा है राजा ब्रदर्स अर्न एवरेज प्रॉफिट 30,000। तो इसका एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना गिवन है? तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू इसमें दी गई है 30,000। कितनी वैल्यू दी गई? 30,000। इसके बाद लिखा है विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, और कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10% आपको गिवन है। तो इससे आप निकाल लोगे भैया नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कैपिटल लेते हैं जो आपकी 2 लाख है, मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10/100, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,000। आगे क्या लिखा है? कह रहे यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको जो गुडविल निकालनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट पहले पता करते हैं। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे? अपना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक है। एंड आफ्टर देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी गुडविल की कितनी आ जाएगी? 1 लाख आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल है। बस आपको स्टेप ध्यान रखने हैं कि पहले एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर आपका सुपर प्रॉफिट और इसके बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो जब तक क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग रीड करोगे, 39 क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो 39 भी सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ वैल्यू चेंज हैं, बस वो वैल्यू चेंज कर देनी है। स्टेप आपको यही फॉलो करने हैं। 39 में लिखा हुआ है यहाँ पे राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख, और उनकी 3 लाख 2 लाख आपकी कैपिटल गिवन है। और ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट 1,50,000। तो फर्म का ये प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। आपका प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,50,000। और इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? फिर इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो भाई आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी? तो फर्स्ट लाइन में जो दोनों की कैपिटल गिवन है आपकी, राजन की और रजनी की, उन दोनों को ऐड कर लो तो ये आपकी हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो दोनों की कैपिटल बताइएगा जरा ऐड करके कितनी आ रही है। तो वो आ रही है आपकी 5 लाख, और मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप देख के बताइएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना गिवन है। तो वो गिवन है आपका 20% अपॉन 100। तो 5 लाख का 20% आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट पता करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड करा था 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना पता करा था, तो नॉर्मल प्रॉफिट देखिएगा आपका कितना गिवन है 1 लाख। तो 1 लाख हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 50,000, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई 50,000। अब हम लोग गुडविल पता करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है। तो 20% यानी कि आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी, यानी कि 2,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा 39, और 39 का आंसर देखते हैं 2,50,000 हो गया, ठीक है। अब बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 40 में भी आपको यही स्टेप पहले फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को आप रीड करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो रीड करते हैं। इसमें लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी। एवरेज प्रॉफिट आपका जो गिवन है वो जीएस एंड कंपनी का कितना गिवन है। तो इसमें बोला है 50,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया है कितना, 50,000 गिवन है। आगे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख। इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है वो 3 लाख गिवन है, जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में काम करेगी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इसमें इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयज 10%। तो 3 लाख का हम लोग 10% निकाल लेंगे, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो 3 लाख का 10% आप फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 30,000। इसके बाद अब सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 30,000। 50 में से 30 आप माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू बचेगी 20,000, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या बोला गया है, वो चीज़ पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। तो सबसे पहले गुडविल हमें पता करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज के बेस पे। तो गुडविल हम लोग पता करेंगे बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से पता करते हैं तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपको गिवन जो हमने फाइंड करा है 20,000, और इसके अलावा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर देखिए क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको। क्वेश्चन में गिवन है आपके 3 ईयर परचेज, आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से गुडविल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60,000। तो एक तो आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद इसी में सेकेंड क्वेश्चन और पूछा गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसमें कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपको जो गुडविल पता करनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे पता करेंगे, तो आपको गुडविल जो पता करनी होगी उसके लिए आप सुपर प्रॉफिट ले लोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमने ये पता करी थी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 10। तो यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल की वो 2 लाख आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 आसानी से हो जाएगा, जिसमें 60,000 एंड 2 लाख आपका रिस्पेक्टिवली दोनों मेथड का आंसर आ जाएगा। अब चलिए हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 को आप रीड करें कि क्वेश्चन नंबर 41 आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। बिजनेस का प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है आपका 8 लाख। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट लिख लोगे, कितना लिखोगे यहाँ पे 8 लाख। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहला लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से फिर निकाल के दिखाना है द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। आगे लिखा सेट ऑफ द बिजनेस इज 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 14,40,000। तो भैया ये एक काम करना कि देखो नॉर्मल प्रॉफिट जब ही निकलेगा जब आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पता करेंगे, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लो। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या बताया था कि भाई टोटल असेट्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, बताइए जरा। टोटल असेट में से हम लोग माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे टोटल असेट आप देखिएगा क्वेश्चन में कितनी गिवन है। टोटल असेट की जो वैल्यू क्वेश्चन में आपकी गिवन है वो 80 लाख और उसमें से 14,40,000 माइनस कर देंगे। तो 80 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 14,40,000। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 65,60,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपकी 65,60,000। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पता कर सकते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 65,60,000 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में आपको देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है, वो दी गई है 10%। तो इसका 10% हम लोग पता कर लेंगे तो 6,56,000 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट पता करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 8 लाख, इसमें से हम लोग 6,56,000 माइनस कर देंगे तो 1,44,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको बोला क्या था कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया है 1,44,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10 दी गई है तो आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो 14,40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला मेथड से हमारा जो आपका आंसर आया है वो आया है आपको 14,40,000। अब हम लोग पता करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बोला गया बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपको कैसे गुडविल पता करनी है, बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे गुडविल हम लोग कैसे पता करेंगे, तो गुडविल पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट देखिएगा हमने इसमें पता कर लिया था, कितना पता करा था हमने सुपर प्रॉफिट, तो ये 1,44,000 4,32,000 आपकी वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 4,32,000। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 42, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो 42 क्वेश्चन पे आइएगा कि 42 क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। 42 क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड से है और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से भी है। तो चलो फिर इसको रीड करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे पता करेंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन नंबर रीड करेंगे 42 में देखिए क्या लिखा है, अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 9 लाख एंड 6 लाख इनकी कैपिटल गिवन है। तो भैया ये जो कैपिटल इनकी गिवन है तो इसमें बस टोटल कैपिटल कर दो, वही चीज़ आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल कितनी गिवन है, 9 लाख एंड 6 लाख आपकी कैपिटल इसमें गिवन है। तो आप 9 लाख और कितनी कैपिटल गिवन है, 6 लाख, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 लाख। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15 लाख दोनों को ऐड करने से। इसके बाद हम लोग रीड करते हैं आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 द फर्म अर्न प्रॉफिट 4,50,000। फर्म का प्रॉफिट 4,50,000, ये आपको प्रॉफिट भी गिवन है, आपको फाइंड नहीं करना है। तो ये 4,50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद लिखा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जो गिवन है तो उससे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट पता करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका यानी कि 15 लाख हमने पता करा था, ये वाली वैल्यू, तो ये 15 लाख हम लोग ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपका 20% गिवन है। तो इसका हम लोग 20% पता करेंगे। तो 15 लाख का 20% कितना निकलेगा, तो वो आ जाएगी वैल्यू आपकी 3 लाख।
सुपर प्रॉफिट पता करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है 4,50,000, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 3 लाख। तो ये जब माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1,50,000। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसमें लिखा था गुडविल आपको पता करनी है भाई कैपिटलाइजेशन मेथड, और तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट तो यानी कि सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 1,50,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है वो 20 है। 20 तो यहाँ पे 7,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 7,50,000 क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। और अगर हम इसी को सॉल्व करना चाहें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके कैसे सॉल्व होगी गुडविल? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गुडविल इक्वल टू आपको एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR, जिससे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP आ जाएगी। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AP। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी ये वैल्यू आ गई। बट इसमें से हम लोग नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस, तो यानी कि AP आपकी वैल्यू कितनी गिवन थी? 4,50,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 22,50,000। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपकी गिवन थी 15 लाख, जो हमने फाइंड की थी वो 15 लाख माइनस कर देंगे। तो इसमें से हम लोग 15 लाख माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,50,000। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, उसको एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। उसमें बोला था भाई कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड केवल लिखा था क्वेश्चन में, ये गिवन नहीं था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने सुपर प्रॉफिट से भी सॉल्व कर दिया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि जो आंसर दे रहे हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दे रहे हैं आंसर। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 7,50,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखो बात करते हैं, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है सेकंड, इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें लिखा है भाई सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में पता करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी। तो ये सेकंड इसका होगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। देखो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको 2 गिवन है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। कितना आंसर आ जाएगा? 3 लाख आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 को आप रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो 43 में हालांकि इसमें पूरा रिवीजन कराया गया है आपको कि देखो सारी चीज़ें आपको, सारे मेथड जो भी अभी तक आपने सीखे हैं, तीनों मेथड गुडविल के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों मेथड से ही आपको गुडविल फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आप रीड करें क्वेश्चन को पहले अच्छे से, और उसके बाद हम लोग सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गुडविल के जितने भी वैल्यूएशन के मेथड हैं, तीनों ही मेथड से इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग रीड करें ढंग से, किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व होगा। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहला देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहला जो आपको 43 का फर्स्ट लगाना है वो गुडविल हमें पता करनी है बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट पहले पता करना पड़ेगा और उसके बाद आप गुडविल पता करेंगे। आगे देखो सेकंड में लिखा है एट 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। फिर आप सुपर प्रॉफिट मेथड जो आपने सेकंड पढ़ा था उससे सॉल्व करोगे। फिर लिखा हुआ है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट थर्ड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो थर्ड फोर्थ आपके कैपिटलाइजेशन मेथड के हैं।
आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6 लाख गिवन है। इसमें आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडिंग। आपको प्रॉफिट आपको गिवन है जो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो जो आपको ईयर एंडेड आपकी गिवन है और इसके अलावा आपको प्रॉफिट्स भी गिवन है। तो ईयर एंडेड देखिए कौन सा गिवन है, सबसे पहले 31 मार्च 2019 2018 और आपके यही 3 गिवन है। तो 2 लाख 180 160 2 लाख, इसके बाद 180, इसके बाद 160। आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,40,000। ये आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 5,40,000, नंबर ऑफ ईयर जो आपको गिवन है 3 गिवन है। आप 3 से 1 2 एंड 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपकी 1,80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, उसको समझिएगा आप। आगे देखो क्या लिखा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई। आगे लिखा डी पॉइंट पढ़ो, कह रहा है रेमुनेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स टू बी टेकन ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट देखो, ये जो पार्टनर का रेमुनेशन है, पहला तरीका है कि आप प्रॉफिट को एडजस्ट कर लो। इसमें से ही 1 लाख माइनस करो, इसमें से ही 1 लाख माइनस करो, इसमें से ही 1 लाख माइनस करो, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट पता करो, फिर आपको टोटल प्रॉफिट पता करना है, टोटल एडजस्ट प्रॉफिट, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालो। या दूसरा तरीका क्या है वो और मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपको डायरेक्टली एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता कर लेना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम लोग रेमुनेशन पार्टनर्स का माइनस कर देंगे। तो ये आपका 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट जो हमने पता करा था, इसमें पार्टनर का रेमुनेशन 1 लाख माइनस कर दो तो आपका 80,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बचेगा। हम इसी का यूज़ करेंगे अब गुडविल फाइंड करने के लिए। तो गुडविल जब हम लोग पता करेंगे तो गुडविल इस मेथड में जब पता चलेगी तो कैसे पता चलती है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेंग ईयर। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, ये वाला प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेंग ईयर। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, फर्स्ट वाले में ये आपको 3 गिवन है। आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2,40,000 इस क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर 2,40,000 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन करना है। जब हम लोग सीखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसके लिए भाई हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तक तो यही यूज़ करना पड़ेगा, बस गुडविल का फॉर्मूला चेंज होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड क्वेश्चन, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से पता करनी है, सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो सेम रहेगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता कर लेना होगा। क्या पता कर लेना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा आप, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड हम आपको बता रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें ले लेना मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन क्या कर देंगे 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले पता होनी चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसको रीड करते हैं। तो लास्ट पॉइंट आप ई वाला पॉइंट पढ़ें। ई वाले पॉइंट में क्या लिखा है, ई में लिखा है असेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख। ये यानी कि टोटल असेट आपको गिवन है। और वेरियस पार्टनर्स कैपिटल आपको 6 लाख गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको गिवन है। तो पहला तरीका ये है कि टोटल असेट्स में से हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग माइनस कर देंगे। तो आपकी टोटल असेट कितनी गिवन है 7 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सुन लो। जो टोटल कैपिटल गिवन है बस वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो टोटल कैपिटल आपको वो भी 6 लाख ही गिवन है, तो डायरेक्टली आप कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। अब इसका कितने परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा क्वेश्चन में कितना गिवन है।
तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है देखिएगा, सी वाले पॉइंट में गिवन है कितना 10%, तो 6 लाख का हम लोग 10% पता करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 60,000। तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग पता कर सकते हैं भाई क्या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, यानी कि 80,000 में से 60,000 हम लोग माइनस कर देंगे। तो 80,000 माइनस 60,000, तो ये आपका आ जाएगा कितना सुपर प्रॉफिट 20,000। अब यहाँ पे गुडविल जो यहाँ पे सेकंड मेथड में बोला था वो गुडविल वाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे गुडविल कैसे पता चलेगी भाई, सुपर प्रॉफिट तक तो हम पहुँच गए हैं, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे 20,000 सुपर प्रॉफिट जो हमने पता करा है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। देखिएगा क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, तो उसमें 3 ईयर परचेज गिवन है, 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 60,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड वाला भी हो गया है, जिसका आंसर आया है आपका 60,000। इसके बाद इसमें थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड के थर्ड में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भैया तो सुपर प्रॉफिट तो आप निकाल ही चुके हो, बस आपको गुडविल का फॉर्मूला चेंज करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हम बता रहे हैं इसका 43 का थर्ड। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपॉन में आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है वो आपकी 10% गिवन है। तो इससे जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। कितना आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो इस तरीके से आपको 43 का थर्ड वाले का भी आंसर आ गया, जो आपका कितना आया 2 लाख। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट की। तो इस लास्ट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसके फोर्थ पे चलते हैं। 43 का जो फोर्थ है वो आप किस तरीके से कुछ 43 का फोर्थ करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है 43 के फोर्थ में ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखा है, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज प्रॉफिट तक जैसी चीज़ें हैं वैसी ही रहेंगी। इसके बाद अब बस आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये किस तरीके से वैल्यू चेंज होगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अब इसका हमें कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था वो कितना आया था आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 गिवन है। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 लाख आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इस मेथड में गुडविल कैसे पता करेंगे, तो गुडविल पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने पता की है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड या जिसको हम लोग नेट एसेट के नाम से जानते हैं। ये वैल्यू लिखिए 6 लाख। तो आपको 8 लाख में से कितना माइनस कर देना है, 6 लाख माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपका 2 लाख इसका आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसका भी आंसर आपका 2 लाख आ चुका है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार के एग्जाम में आए थे, किस तरीके से वो सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।